जय श्री राम। बालकांड अध्याय 14। माता बार बार कहती है, हे सुजान शिरोमणि कृपानिधि रामचंद्र, जागो प्यारे, देखो सवेरा हो गया। आप कमल के समान विशाल नैनों वाले तथा प्रेम रूप वपी के हंस हैं। आपके मनोहर मुखारविंद पर करोड़ों कामदेव निछावर है। देखो, बाल सूर्य उदित हुआ है, रात्रि बीत चुकी है, चंद्रमा किरणहीन हो चला है, दीपक का प्रकाश मंद पड़ गया है और तारामंडल की ज्योति फीकी पड़ गई है। मानो ज्ञान का घन प्रकाश होने पर संपूर्ण भव विलास शांत हो गए हैं तथा आशा और भय रूप अंधकार को संतोष रूप सूर्य के तेज ने दग्ध कर दिया हो। हे मेरे प्यारे प्राण जीवन धन पुत्र, तुम कान लगाकर सुनो। देखो, ये जो मुखर पक्षी समूह मधुर शब्द कर रहे हैं, सो ऐसे जान पड़ते हैं मानो वेद वंदीजन मुनि वृंद सूत और मागध आदि हैं। हे रघुनंदन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, ऐसा कहकर विरत का बखान करते हैं। देखो, कमल वृंद खिल गए हैं और भ्रमरगण उन्हें छेड़कर सुमधुर ध्वनि करते हुए अलग अलग चल दिए। जैसे वैराग्य होने पर आपके प्रेमोन्मत्त सेवक सब प्रकार के शोकों के कुरूप घर को त्याग कर आपका गुणगान करते फिरते हैं। माता के ये अति मधुर और प्रिय वचन सुनते ही अतिशय दयालु भगवान राम जग पड़े। इससे सारा जंजाल दूर हो गए तथा सब प्रकार के दुख समूह दलित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का मुखारविंद देखकर सभी भक्तजन अति आनंदित हुए और उनके भ्रमजनित बंधन छूट गए एवं राग द्वेष आदि भारी द्वंद्व अत्यंत मंद हो गए। महाराज दशरथ के राजभवन के द्वार पर खड़े हुए अन्य राजकुमार पुकारते हैं, हे रूप गुण और शील आदि में उदार मेरे प्रिय रघुनंदन, जागो। देखो, कुमुदनी और चकोर पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। चकवों को सवेरा हुआ देख बड़ा आनंद है। कुक्कुट तथा अन्य पक्षी शोर मचा रहे हैं तथा भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। तब भगवान ने अति स्वादिष्ट और मधुर भोजन कर सब अंगों को आभूषणों से सुसज्जित किया और अनुज तथा अन्य बालकों को जो भी अनेक प्रकार से श्रृंगार किए हुए थे साथ में लेकर हाथ में शत्रु समूह का मान मर्दन करने वाला सुंदर धनुष ले, कमर में पीला दुपट्टा और तीखे तीरों से भरा हुआ तरकस धारण कर परम कृपालु भगवान राम मृगया विहार करने के लिए उपवन को चले। उस समय उनका मुख निहार कर माता ने अपने बड़े पुण्य समझे। तुलसीदास जी कहते हैं, हे नाथ, मुझे दीन जानकर अभय कीजिए और अपने संग लगा लीजिए। मुझे ऐसी निर्मल बुद्धि दीजिए जिससे मैं आपके पवित्र चरित्र गा सकूं। हे आनंद कंद, अब खेलने के लिए चलिए। आपके प्रिय सखा अनेक बालक वृंद राजद्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शनों के लिए आपके भक्त रूप चतुर चातक अत्यंत तृषित हैं। आप अपने शरीर रूप मेघ से छवि रूप जल बरसाकर हमारे नेत्रों की पिपासा शांत कीजिए। भरत आदि भाइयों की ऐसी विनती प्रार्थना सुनकर भगवान राम उठे, मानो बाल केसरी हो। उनके कर कमलों में अति सुंदर छोटे छोटे धनुष बाण हैं तथा उनके हृदय नेत्र और बाहु विशाल हैं। आंगन में चलते समय जो प्रभु के चरणों का अति सुंदरता में प्रतिबिंब पड़ता है, सो ऐसा जान पड़ता है मानो पृथ्वी परम प्रेम बस पद पद पर कमल का आसन देती है। उसकी अत्यंत विचित्र सुंदरता देख माताएं चकित होकर निहारती हैं। उस समय हर्षवश इनसे यह भी नहीं कहा जाता कि लाल अपने घर में ही खेलो। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय प्रभु की शोभा देखकर सबने पलक मारना छोड़ दिया, मानो शरद चंद्र को देखकर चकोर समूह थकित हो गया हो। जय श्री राम।